आदरणीय एनपी मिश्रा साहब का जाना, जैसा डॉक्टर कटारिया ने बताया कि हमारे लिए पारिवारिक क्षति है। वो बड़े आदमी थे और बड़े आदमी का मतलब पैसे से नहीं होता। सही मायने में भगवान ने जो हमें आदेश दिया है, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर हमें जिस काम के लिए भेजा है, हम उसे किस ईमानदारी के साथ करते हैं, इससे मूल्यांकन होता है कि हम कितने बड़े हैं। और निश्चित रूप से डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब ने जो कुछ किया, उनकी सेवा, उनका समर्पण अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने उसका निर्वहन किया, यदि मुझसे कोई बोले कि एक आदर्श डॉक्टर की परिभाषा क्या होगी, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा गफलत नहीं होगी उस परिभाषा को प्रतिपादित करने में। मैं केवल एक नाम लिखूंगा, डॉक्टर एनपी मिश्रा। एक परिपूर्ण डॉक्टर जिन्होंने इस बात को स्थापित किया कि अपनी ज़िंदगी में वो पूरी ईमानदारी के साथ लोगों का इलाज करते रहे। उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं, यहाँ पर बहुत डॉक्टर्स ने बोला है जो उनके स्टूडेंट रहे, पर मैं उससे इतर था, मैं अलग था। पर मुझे जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती थी, मैं डॉक्टर एनपी मिश्रा के साथ पास जाता था। मुझे याद है मेरे पिताजी हर समय ये बात कहते थे कि बहुत पुराने समय मेरी बुआ जी सागर में रहती थी और उनकी रात में एकदम तबीयत खराब हुई। सागर में कोई बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं था। मेरे फादर ने डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब से रिक्वेस्ट की और वो रात में ही सागर गए और पिताजी बोलते थे कि रात में जाकर उन्होंने देखा और उनका इलाज किया। जब भी पिताजी की तबीयत खराब होती थी, हम ये रिक्वेस्ट करते थे और वो कभी चिरायू हो, नेशनल हो या बंसल हॉस्पिटल हो, वो उसमें जाते थे, मिलते थे। पिताजी की आखिरी समय में डॉक्टर दुबे, पापा ने उनसे बोला कि मेरे को लगता है कि एक बार डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब को मुझे दिखा दो। डॉक्टर दुबे डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब को लेके आए थे और कम से कम 1 घंटे खड़े होके उन्होंने मेरे फादर से बात की। जैसा मैंने कहा कि उनका मुझे बहुत सानिध्य मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। और मुझे याद है जब वैक्सीनेशन की बात हुई और हेल्थ वर्कर को, डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाने का जब पहला दिन था, तो हमने ये कोशिश की कि डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब हमीदिया हॉस्पिटल ही आए और गांधी मेडिकल कॉलेज में ही वो वैक्सीन लगवाए। मैंने कोशिश की, मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। और जब वो आए तो वो व्हील चेयर पर थे। तो मुझे ऐसा कुछ पहले से ये सोचा हुआ नहीं था, पर ऐसा कुछ हुआ कि जो व्हील चेयर लेके उनका वार्ड बॉय चल रहा था, वो किसी काम से इधर उधर हुआ और वो व्हील चेयर अपने आप मेरे हाथ में आ गई। और मैं वो खुश नसीब था कि मैं खुद व्हील चेयर लेके गया और डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब को मैंने वैक्सीन लगवाई। और मैं ये बात और कहना चाहता हूँ कि वो मेरी तस्वीर डॉक्टर एनपी मिश्रा के साथ वायरल हो गई और मुझे अमेरिका से कम 15-20 फ़ोन आए डॉक्टर्स के कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वो यदि हुआ तो वो डॉक्टर एनपी मिश्रा की क्रेडिबिलिटी थी। उन्होंने कहा कि आपने डॉक्टर एनपी मिश्रा को खुद व्हील चेयर चलाकर और वैक्सीन लगवाई। दूसरा इवेंट अभी डॉक्टर्स डे का, हमने डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने और हमने सरकार की ओर से एक कार्यक्रम किया डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर को सम्मान करने का। हमने फिर रिक्वेस्ट की, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे किसी प्रोग्राम में यदि डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब, डॉक्टर एच.एस. त्रिवेदी साहब आ जाएंगे तो हमारी साख शहर में बढ़ जाएगी। तो हम कोशिश करते थे कि वो ज़रूर आ जाएं। फिर हमने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब की तबीयत खराब थी तो भी वो आए। और मुझे याद है जब डायस बना था, जब चेयर लगी थी, तो उसमें एनपी मिश्रा साहब और त्रिवेदी साहब की कुर्सी नहीं थी। मैं नीचे उतर कर गया और मैंने दोनों डॉक्टर्स को पकड़कर ऊपर लाया और मैंने अपनी चेयर पर डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब को बिठाया। ये कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लगातार उनकी एनर्जी को ग्रहण करने की हमें मौका दिया। निश्चित रूप से उनका जाना मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत क्षति है। मेरे पिताजी भी गए, उसके बाद डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब का जाना, वो मेरे पिता तुल्य थे। मुझे याद है एक बार, बहुत साल पहले की बात है, डॉक्टर्स डे पर हमने उनके घर में ही जाकर उनको एक मेमेंटो दिया। उसके 5-7 साल बाद मैं ऐसे ही उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया, देखिए वो ऊपर आपका मेमेंटो रखा है जो आपने हमें दिया था। उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त, उनका कनेक्टिविटी निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी था। मैं उन्हें बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ पर घोषणा की है कि जिस मार्ग पर उनका निवास है वो मार्ग अब डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब के नाम पर समर्पित होगा। क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ और
अभी सरकार में मुझे उस विभाग की जिम्मेदारी है जिससे बहुत गहरा संबंध डॉक्टर एन.पी. मिश्रा साहब का रहा है। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकता, पर मुझे बैठे बैठे लगा कि गांधी मेडिकल कॉलेज का जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो हम डॉक्टर एन.पी. मिश्रा के नाम पर समर्पित करेंगे। और दूसरा, साल में एक बार गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर एन.पी. मिश्रा साहब की मेमोरी में एक एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ, डॉक्टरी से जुड़ा हुआ एक बड़ा इवेंट करेंगे। और उसमें मुझे लगता है बाकी जो डॉक्टर्स हैं जो गांधी मेडिकल कॉलेज में नहीं भी हैं उनको जोड़ के, क्योंकि एन.पी. मिश्रा साहब की यदि आत्मा को उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो निश्चित रूप से चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ यदि कोई हम इवेंट अच्छा करते हैं तो शायद वो जहाँ भी होंगे अच्छी जगह। वैसे तो शायद स्वर्ग में कोई पेशेंट होते नहीं होंगे, यदि होंगे तो वो अभी भी देखें आप, उनका इलाज करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। भगवान ने निश्चित रूप से उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दिया होगा। परमपिता परमेश्वर से यही कामना है कि उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति, उनकी जो एनर्जी है वो हम आत्मसात कर सकें। भगवान हमें इतनी शक्ति दे। परिवार को निश्चित रूप से ये गहन दुख हुआ है, भगवान उन्हें सहारा देगा, ये गहन दुख सहन करने की शक्ति दे। और यदि मैं चंद लाइनों में उनकी ज़िंदगी को, उनकी पूरे चरित्र को यदि कहना चाहूँ तो किसी ने कहा है ज़िंदगी आग पे चलने की कहानी है। ज़िंदगी आग पे चलने की कहानी है, ज़िंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी है। और ऐसी ही जिंदगानी के प्रतीक थे डॉक्टर एन.पी. मिश्रा साहब। मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं अपने परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और मिश्रा परिवार को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति।